वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं कि आज 8 अक्टूबर 2020 है और आज सीएचओ का जो आफ्टर 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद पेपर होता है, इग्नू के थ्रू पेपर कंडक्ट करवाया गया है, टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो BNS 041 का पेपर था जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था। 120 मिनट का टाइम दिया गया था। 70 क्वेश्चन है टोटल, 70 मार्क्स के लिए हुआ था पेपर। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट पेपर है जो 11 अक्टूबर को होने वाला है, वो पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो जो VNS 041 पेपर हुआ है टर्म एंड एग्जामिनेशन में CHO की ट्रेनिंग के बाद, तो ये क्वेश्चन जो भी लोग CHO के एज एन रिक्रूटमेंट के लिए पेपर देने वाले हैं या फिर ट्रेनिंग के बाद पेपर देने वाले हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं सभी जगह। और जो भी क्वेश्चन है नर्सिंग के ही क्वेश्चन है, तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आए थे, जिन भी लोगों ने पेपर दिया है उन्होंने सभी पढ़ के आंसरिंग करी होगी, क्योंकि पेपर है जो उतना इजी भी नहीं आया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया गया है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी रखे गए थे। तो यहाँ पर जो OMR रिस्पॉन्स जो आंसर सीट थी वो वापस ले ली जाती है, और जो हार्ड कॉपी रहती है, आपका पेपर रहता है, वो आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी ऑफ डिसीज कॉजेशन इंक्लूड। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी के हिसाब से डिसीज के लिए कॉजिटिव कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर था सेकंड, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड है इन्फेक्शन के लिए, बट किसी एक को छोड़कर। तो वेक्टर बॉर्न, फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न, ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट है। और ट्रांसप्लेसेंटल रूट क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का रूट है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ट्रांसप्लेसेंटल। नेक्स्ट आया था, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपोजर लीड्स टू प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। इनमें से कौन सा है जो प्रोपेगेटेड एपिडेमिक का कारण बनेगा? तो प्रोपेगेटेड का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज ट्रांसफर होती है वो क्या कहलाएगी, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक डिसीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स इन डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डेनोस टू। तो डिटर्मिनेंट्स जो एपिडेमियोलॉजी है, तो डिटर्मिनेंट्स जो एपिडेमियोलॉजी में जो डेफिनेशन बताई गई डिटर्मिनेंट्स के लिए वो क्या है? डिटर्मिनेंट्स में आते हैं रिस्क फैक्टर, कॉज और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड, रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहार्ट स्टडी एक्सेप्ट। तो कोहार्ट स्टडी जो यूज़ की जाती है रिसर्च में, तो उसको लेके सभी पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में आया था स्पेसिफिक ग्रोथ ऑफ पीपल्स शेयरिंग कॉमन एक्सपीरियंस, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू ऑर्गेनाइज। और फोर्थ आया था एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, फोर्थ, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यदि जिस भी क्वेश्चन की आंसरिंग में बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ तो कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जिन भी क्वेश्चन की आंसरिंग में मिस्टेक हो जाए आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन रिजर्वर हु एग्जिबिट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज इज नोन एज। ह्यूमन रिजर्वर जो साइन और सिम्टम भी शो करे, तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्लिनिकल केस। नेक्स्ट इज प्राइमरी गोल ऑफ फूड बॉर्न डिसीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन इज टू। यदि किसी एरिया में क्या हो जाए, फूड बॉर्न डिसीज हो जाए, तो आपके लिए प्राइमरी गोल क्या होगा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ऑप्शन, स्टडी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, train the staff, stop present outbreak using control measures and have quick response to pupil concern। तो फर्स्ट प्राइमरी गोल क्या होगा कि जो आउटब्रेक हुआ है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप करना है और उसके लिए कंट्रोल मेजर्स यूज करने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, थर्ड।
नेक्स्ट इज एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन एक्सटेंडिंग टू वाइड जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो ऐसी डिसीज जो लार्ज पॉपुलेशन एरिया को क्या करे, अफेक्टेड करे कोई डिसीज, तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पेंडेमिक डिसीज। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ सर्वेलेंस वेयर हेल्थ वर्कर्स गोज हाउस टू कलेक्ट डेटा इज टर्म्ड एज। तो सर्वेलेंस का कौन सा टाइप है जिसमें हेल्थ वर्कर क्या करें, डायरेक्ट जाके हाउस टू हाउस डेटा कलेक्ट करें, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा एक्टिव सर्वेलेंस, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जाके है जो डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ और जो पेपर आया था ये ऑफिशियल पेपर है, तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हों, चाहे वो कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम देने वाले हों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्टिव सर्वेलेंस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कम्युनिटी टू प्रमोट हेल्थ एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी जो एफर्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं कम्युनिटी के लिए ताकि हेल्थ को अच्छे से प्रमोट किया जाए, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट द ट्रीटमेंट। तो कम्युनिटी में हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सभी पॉइंट्स सही हैं, बट किसी एक को छोड़कर, तो क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना है, कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करना है, सेफ वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड कराना है और अर्ली डायग्नोसिस और प्रमोट द ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट इज क्वारंटाइन एक्ट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज वाज टेकन इन द ईयर। तो एक्ट आया था 1885 में। नेक्स्ट इज वोर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो वोर कमेटी का निर्माण कब हुआ था, 1943 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 1943। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग सभी है, बट किसी एक को छोड़कर, तो क्या है, डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट इज अ पर्सन विथ वेल एडजस्टेड माइंड सेट एंड इज एबल टू कोप विथ हिज ऑन एंड अदर्स फीलिंग इज कंसिडर्ड टू बी। कोई पर्सन वेल एडजस्टेड माइंड सेट है उसका, और कुछ भी कंडीशन को कोप करने के लिए रेडी है, तो वो किस तरीके का पर्सन होगा, फिजिकली हेल्दी, इन्वायरमेंटल हेल्दी, स्पिरिचुअल हेल्दी या फिर सोशली हेल्दी। तो जिसके माइंड से वो प्रॉपरली तरीके से सभी चीज़ों को कोप करने के लिए रेडी, वो क्या होगा, इमोशनली हेल्दी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स एनवायरमेंटल इशू एक्सेप्ट। तो इन्वायरमेंटल एडवर्स इशू सभी हैं, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में नहीं आएगा, जनसंख्या का बढ़ना। नेक्स्ट इज क्रोनिक डिसीज प्रीडोमिनेंट इन ओल्डर एजेस। तो ओल्डर एज में कौन सी डिसीज सबसे ज़्यादा होती हैं, तो वो रिकेट्स, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यहाँ पर जो क्रोनिक डिसीज का प्रीडोमिनेंट है ओल्डर एज में, वो क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिसीज थ्रू बैड एयर वाज गिवन बाय। तो बैड एयर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये किस थ्योरी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है जर्म थ्योरी, सुप्रानेचुरल थ्योरी, कंटेजियन थ्योरी और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। तो यहाँ पर जो बैड एयर पॉइंट यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, बैड एयर का मतलब है यहाँ पर जो मेलाइस थ्योरी आपने मियाज़मा थ्योरी पढ़ी होगी, ये सेम वही है। मियाज़मा थ्योरी में क्या बताया गया है, एपिडेमियोलॉजिकल चीज़ों को है जो एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मियाज़मा थ्योरी होगा एक्चुअल में, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो मियाज़मा थ्योरी में भी एपिडेमियोलॉजी को यूज़ किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट इज कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर और फूड मेक्स अ पर्सन ससेप्टेबल टू डेवलप। तो जो खराब पानी और खाना खाने से क्या कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, तो वो हेपेटाइटिस ए एंड ई। नेक्स्ट इज एक्शन टेकन टू रिमूव डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर अमंग पॉपुलेशन इज रिफर्ड एज। तो किसी भी पॉपुलेशन में
किसी भी डिसीज़ के रिस्क फैक्टर के लिए क्या करा जाए, रिमूव किया जाए, ऐसे एक्शन लिए जाए ताकि उस डिसीज़ के रिस्क फैक्टर्स, यदि डिसीज़ ऑलरेडी है और उसके रिस्क फैक्टर्स को रोकना है पॉपुलेशन में, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन टू अर्न लाइवलीहुड थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज। तो ये किस तरीके का रिहेबिलिटेशन कहलाएगा, जिसमें अच्छी लाइफ जीने के लिए हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, एजुकेशन भी लेते हैं, तो वो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज कंप्लीट कोर्स ऑफ अ डिसीज फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन होस्ट विथ डिसीज एजेंट इज एन एनवायरमेंट टू इट्स फाइनल आउटकम इज टर्म्ड एज। तो इसको क्या कहा जाएगा, नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज पेरिफेरल आउटपोस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में पेरिफेरल आउटपोस्ट है जो क्या होगा डिलीवरी सिस्टम के लिए, तो वो है सब सेंटर। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट इज क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड थ्रू सब सेंटर इज। तो क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं सब सेंटर में, वो कौन सी हैं, ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलिमेंट, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, प्रिवेंटिव एडोलेसेंट हेल्थ केयर, प्रिवेंट लो बर्थ वेट बेबी केयर। तो सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, प्रिवेंटिव एडोलेसेंट हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव लो बर्थ वेट बेबीज, ये तो यहाँ पे सब सेंटर में प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। जो माइनर एलिमेंट्स होंगे, जो माइनर प्रॉब्लम्स होंगी, उनको यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज अ सिंगल डोज ऑफ डाइएथाइल कार्बामाजाइन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर। सिंगल डोज है जो डीईसी का किसके लिए एडमिनिस्टर किया जाता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए। नेक्स्ट इज सॉल्ट टेस्टिंग किट इज यूज्ड बाय आशा फॉर प्रेजेंस ऑफ। तो सॉल्ट टेस्टिंग किट दी जाती है, सॉल्ट को चेक करने के लिए किट दी जाती है आशा के लिए। तो किसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए वो सॉल्ट टेस्टिंग किट आशा वर्कर्स को दी जाती है। तो ये दी जाती है आयोडीन चेक करने के लिए कि सॉल्ट में आयोडीन है या नहीं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कवर्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी इन हिली ट्राइबल और डिफिकल्ट टू रीच एरिया। तो ट्राइबल और डिफिकल्ट और हिली एरिया में जो पॉपुलेशन कवर की जाती है पीएचसी के द्वारा वो है 20,000 और प्लेन एरिया में कितनी होती है, 30,000। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, 20,000। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकली एंडेमिक डिसीज एक्सेप्ट। तो लोकल एंडेमिक डिसीज यहाँ पे सभी है बट किसी एक को छोड़कर। तो कालाजार, मलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जनरली जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वही एंडेमिक डिसीज बनती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। एपिलेप्सी क्या है, एंडेमिक डिसीज नहीं है। नेक्स्ट इज सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल एक्स। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पीएससी में कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है, ऑप्शन है लैरिंजेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, पॉलीपेक्टोमी और फोर्थ है ट्यूबेक्टोमी। तो सर्जिकल प्रोसीजर जो पीएससी में परफॉर्म किए जा सकते हैं वो क्या है, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पंचायती राज एक्सेप्ट। तो पंचायती राज को लेके कई बार मैं आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो पंचायती राज को लेके यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 4 टायर सिस्टम, जबकि पंचायती राज क्या 3 टायर सिस्टम है, जिसमें पंचायत समिति, जिला परिषद है जो प्रेजेंट रहेगी। तो पंचायती राज क्या 3 टायर सिस्टम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट में बताना है। तो पंचायती राज क्या है, ब्लेज लेवल पर है, पंचायत समिति है जो ब्लॉक लेवल पर है, जिला परिषद है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और 3 टायर सिस्टम है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सेप्ट। तो जो प्रिंसिपल यूज किए गए हैं वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए, तो 3R यूज किए गए हैं उसमें, रिड्यूस द वेस्ट, रीयूज द वेस्ट, रिसाइकिल द वेस्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, रिप्रोड्यूस द वेस्ट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एट होम एक्सेप्ट। तो वाटर की क्वालिटी को घर पे सभी मेथड से इम्प्रूव किया जा सकता है बट किसी एक को छोड़कर। तो बॉइलिंग, क्लोरिनेशन और फिल्ट्रेशन, इन तीनों मेथड से वाटर क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती है बट फ्रीजिंग से तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय। तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो क्लोराइड्स है उसका यूज़ तो जनरली इकोलाई के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ है वो विब्रियो कोलेरा डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन है। एयर पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड केरोसिन ऑयल इज। एयर पोल्यूशन होगा जो फायरवुड और केरोसिन ऑयल जलने के कारण। तो कहाँ पर जलेगा तब एयर पोल्यूशन होगा? ऑप्शन है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, वेहिकुलर या फिर मिसलेनियस। तो फायरवुड और केरोसिन ऑयल का यूज़ जनरली घर पे ही खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, डोमेस्टिक। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तरीके का कैंसर होने के खतरे ज़्यादा हैं? माउथ, ब्रेस्ट, स्किन या फिर सर्विक्स। जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कैंसर हो सकता है वो क्या है? स्किन कैंसर। नेक्स्ट इज ओपन डिफिकेशन फ्री कम्युनिटी गोल कैन बी अचीव्ड थ्रू बिल्डिंग। तो ओपन डिफिकेशन फ्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये स्लोगन है जो दिया गया था। तो जो गोल दिया गया था तो किस तरीके की बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया? एटलीस्ट टॉयलेट, पिट लेट्राइन, कंपोस्ट पिट या फिर वन साइड कम्युनल लेट्राइन। तो एटलीस्ट टॉयलेट बनाने के लिए जो ओपन डिफिकेशन फ्री कम्युनिटी के लिए गोल दिया गया था। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन कम्युनिटी इज। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है जिसके कारण हम कम्युनिटी में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका पता कर सकते हैं, वो क्या होगी? ऑप्शन है सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो सर्वे के थ्रू हम कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का पता कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाके, घर घर जाके, डोर विजिट करके क्या कर सकते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कम्युनिटी में। नेक्स्ट इज an individual who harbors the disease causing agent but does not show symptoms of illness is। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो क्या करते हैं, उनमें डिसीज़ के कॉजेटिव एजेंट्स तो प्रेजेंट हैं बट वो उनमें सिम्टम्स है, जो उस डिसीज़ के सिम्टम्स हैं जो शो नहीं होंगे, तो वो किस तरीके का करियर कहलाएंगे? कन्वर्जेंट, इंक्यूबेटरी, हेल्दी या फिर टेम्पररी करियर। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है उनके अंदर बट उनने किसी भी तरीके की सिम्टम्स शो नहीं किए हैं किसी इलनेस के, वो क्या कहलाएंगे? हेल्दी कैरियर। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक कैरियर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो डिसीज दी हुई हैं सभी क्रॉनिक कैरियर्स के कारण होने वाली हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है टाइफाइड फीवर, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस बी और मास्टाइटिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो BNS सेकंड पेपर होगा जिसमें भी जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको छोड़ूंगी उसमें इसके आंसरिंग जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रू नेसोफेरेंजियल सीक्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कोई भी इन्फेक्शन है जो नेसोफेरेंजियल सीक्रेशन के कारण हो रहा है तो किस तरीके का मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाएगा? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, इनोक्यूलेशन इनटू स्किन, इनोक्यूलेशन इनटू म्यूकोसा। तो यहाँ पर जो नेसोफेरेंजियल सीक्रेशन के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है वो क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज। तो साइंटिफिक स्टडी है जो ह्यूमन पॉपुलेशन की वो क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 बर्थ एंड डेथ इज टू बी रजिस्टर्ड विद इन। तो जो सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969 में आया था उसके हिसाब से जन्म और मृत्यु कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए? विद इन 21 डेज, 21 दिनों के अंदर। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा बताया है बट किसी एक को छोड़कर। तो रिलीजन क्या है? क्वालिटेटिव है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं हम। ब्लड ग्रुप, परसेंटेज और सेक्स। परसेंटेज है क्या है? क्वालिटेटिव डेटा में नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सुपर नेचुरल कॉजेज ऑफ अकरेंस ऑफ डिसीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सुपर नेचुरल कॉजेज सभी हैं डिसीज को लेके बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है बैड एयर, ब्रेथ ऑफ गॉड्स, एविल स्पिरिट, पनिशमेंट फॉर एविल डीड्स। तो यहाँ पर जो बैड एयर है वो सुपर नेचुरल पावर के कारण नहीं होगी डिसीज का होना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे धारणा रखते हैं कि हमने कुछ गलत काम किए हैं तो हम बीमार हुए हैं, भगवान ने उनको पनिश किया, जिसका मतलब होता है रेथ ऑफ गॉड्स।
दूसरा एविल स्पिरिट, कि कोई और आत्मा हमारे अंदर आ गई है, बुरी आत्मा। पनिशमेंट फॉर एविल डीड्स, मतलब कि हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें बीमारी हुई है, तो ये सुपर नेचुरल कॉज कहलाएंगे किसी भी डिसीज के होने के। बट बैड एयर है, ये सुपर नेचुरल कॉज की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेल्थ वर्कर इन रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेप्ट। हेल्थ वर्कर की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकॉर्ड को अच्छे से संभाल के रखने के लिए, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है कीप रिकॉर्ड इन सेफ कस्टडी, रिकॉर्ड शुड बी डिस्ट्रॉयड, रिकॉर्ड शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू पेशेंट रिलेटिव, हैंडल्ड केयरफुली। तो रिकॉर्ड को आपको क्या करना है? डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है किस डिसीज को बुलावा दे सकती है? ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर, मालन्यूट्रिशन, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट और करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब कि ना आप घूम फिर रहे हैं, बढ़िया आराम से खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो ये किस तरीके की लाइफ स्टाइल है? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। इसके कारण कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओबेसिटी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है मोड ऑफ स्प्रेड फॉर टिटनस इज। टिटनस का जो मोड है वो क्या होगा स्प्रेड होने का? ऑप्शन है फूडबॉर्न, इनोकुलेशन इनटू स्किन, कांटेक्ट विद सॉइल या फिर ट्रांसप्लेसेंटल। तो टिटनेस का जो मोड ऑफ स्प्रेड होगा वो होगा कांटेक्ट विद सॉइल, क्योंकि टिटनेस के जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट, वो कहाँ पर रहते हैं? मिट्टी में, इन्फेक्टेड सॉइल में रहेंगे। तो मोड ऑफ स्प्रेड क्या माना जाएगा इसका? कांटेक्ट विद सॉइल। नेक्स्ट इज ऑल मेजर्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ डॉग बाइट एक्सेप्ट। तो डॉग बाइट, कुत्ता काट ले तो सभी मेजर्स आपको करने हैं, सभी काम करने हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इमीडिएट वॉशिंग ऑफ वुंड थ्रोली, अवॉइड सूचरिंग ऑफ वुंड, रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कॉटराइजेशन ऑफ वुंड। तो सबसे पहला काम होता है जब डॉग बाइट हो तो क्या करना है? तुरंत वुंड को वॉश करना है, थ्रोली वॉश करना है, सूचरिंग को अवॉइड करना है, जो एंटीबायोटिक्स दी हैं डॉक्टर्स ने उनको हमें लेना है, बट कॉटराइजेशन कभी नहीं करना है किसी भी तरीके का वुंड का जब भी कोई एनिमल्स और डॉग बाइट करे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग टू एक्सेस फंक्शनल स्टेटस ऑफ एल्डरली एक्सेप्ट। तो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज डेली लिविंग एक्सेस करने के लिए जो फंक्शनल स्टेटस है एल्डर लोगों का, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है बाथिंग, टेकिंग मेडिसिन, कुकिंग और शॉपिंग। तो डेली लिविंग एक्सेस असिस्ट के लिए जो फंक्शनल स्टेटस एल्डर लोगों में वो क्या है? वो है टेकिंग, सॉरी, शॉपिंग। शॉपिंग भी नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें क्या बताना? फंक्शनल स्टेटस बताना एल्डर लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, बाथिंग। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट। तो मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सभी क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीज है, बट डिप्थीरिया क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर टुवर्ड्स द हेल्थ वर्कर शुड बी। तो सुपरवाइजर का हेल्थ वर्कर के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए? स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग, सपोर्टिव, सबमिसिव या फिर एरोगेंट। तो सुपरवाइजर का हेल्थ वर्कर के प्रति जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव। नेक्स्ट इज प्लम्बिज्म अकर्स ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ। तो प्लम्बिज्म है जो लीड पॉइजनिंग, लीड ओवरडोज के कारण हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉन्ट्रीब्यूट टू ओबेसिटी एक्सेप्ट। तो सभी डिसीज में क्या होगा? ओबेसिटी होगी, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो ओबेसिटी की कंडीशन देखने को मिलती, पीसीओएस में भी वेट गेन होगा, कुशिंग सिंड्रोम में भी और हाइपरथायरॉयडिज्म, बट हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी हाइपोथायरॉयडिज्म की, इसीलिए मुझे इजीली इसका आंसर पता है और इसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक भी नहीं होगी।
तो यहाँ पर जो ओबेसिटी को लेके इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि इसमें वेट गेन नहीं होता चाहे आप कितना भी खा लो। नेक्स्ट, इनहेलेशन ऑफ शुगर केन डस्ट कॉजेज। तो शुगर केन डस्ट के कारण कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो है बेगासोसिस। नेक्स्ट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन इज द मेजर ब्रेक थ्रू इन कंट्रोल ऑफ। तो HPV वैक्सीनेशन है किसके लिए दी जाती है, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक तो मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। तो मैक्रो में क्या आ जाते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। माइक्रो में क्या आएंगे, विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स आर एसोसिएटेड विथ रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ। डाइटरी फाइबर्स के कारण कौन सी डिसीज के होने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। ऑप्शन है डायरियल डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और फोर्थ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 58, दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो विटामिन डी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्केलेटल ग्रोथ, प्रोमोटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम और नॉर्मल विजन एंड आई हेल्थ। तो विटामिन डी क्यों जरूरी है, ताकि जो कैल्शियम हम ले रहे हैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज विटामिन रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, विटामिन के। नेक्स्ट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का मेन और रिचेस्ट सोर्स क्या है, ऑप्शन लिवर, आंवला, मिल्क, नट्स। रिचेस्ट सोर्स है आंवला। नेक्स्ट इज डाइट प्लान फॉर एडोलेसेंट बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज शुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो 10 से 19 साल तक की एज के एडोलेसेंट के लिए डाइट प्लान बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं हम। सभी फूड इंक्लूड करना है बट किसी एक को छोड़कर। कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, प्रोटीन और फैट से सभी जरूरी, बट जंक फूड्स हैं जो किसी भी तरीके से अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज फोकल पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ ICDS सर्विसेज इज। तो फोकल पॉइंट क्या है ICDS सर्विसेज में, तो वो है आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्री प्रेगनेंसी कॉजेज फॉर एनीमिया एक्सेप्ट। तो प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले एनीमिया होने के सभी कारण हो सकते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है फॉल्टी डाइट, इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ आयरन, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन और फोर्थ है आयरन लॉसेस। तो प्री प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी के एनीमिया होने के कारण सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो वो है आयरन लॉसेस। नेक्स्ट, एजेंट प्रेजेंट इन कैंड फूड विच कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज। कौन सा एजेंट प्रेजेंट रहता है कैंड फूड में जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो है बोटुलिज्म। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ प्रिजर्वर ऑफ रेबीज इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द वाइट ऑफ। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो रेबीज होता है किस एनिमल के काटने के कारण होता है, ऑप्शन है मंकी, वॉल्फ, कैट और डॉग। तो सबसे ज्यादा रेबीज होता है इंडिया में डॉग बाइट के कारण। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ डी स्ट्रेसिंग एक्सेप्ट। डी स्ट्रेसिंग के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए सभी टेक्निक्स यूज की जाती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लिसनिंग म्यूजिक, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या फिर ब्रिस्क वॉकिंग। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, डायबिटीज़ ले लो, इवन स्ट्रेस भी होगा आपके लिए। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल क्या है, डी स्ट्रेसिंग टेक्निक में नहीं आएगा। नेक्स्ट, सडन डैमेज ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी रिफर्स टू। सडनली ब्रेन का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए किसके कारण, आर्टरी में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज होने के कारण, तो क्या कहलाता है, कहलाता है स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक्सेप्ट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए सभी कारण हैं जो क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं बट किसी एक को छोड़कर। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, इम्पेयर्ड विजन और फोर्थ है यहाँ पर इम्पल्सिवनेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताने हैं आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए है बट किसी एक को छोड़कर।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इनएडिक्वेट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, क्योंकि ये किस में आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ऑल गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ब्रिंग चेंज इन। तो कम्युनिकेशन का जो गोल है चेंजेस लाने के लिए वो क्या है, वो है नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ड टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एक्सेप्ट। तो बिहेवियर को अच्छा करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए सभी तरीके सही है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है सपोर्ट, इम्पोर्ट, डिपोर्ट या फिर लेजिस्लेशन। तो डिपोर्ट है, ये क्या है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर के लिए सही नहीं है। डिपोर्ट का मतलब होता है कि उस चीज़ को छोड़ ही देना या फिर निकाल देना अपने मन से। तो डिपोर्ट क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर का पार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज सोशल ग्रेस, इमोशनल एम्पैथी एंड टाइम मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू। तो ये सभी पॉइंट्स इससे रिलेट करते हैं सॉफ्ट स्किल से। तो गाइज ये थे टोटल 70 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करना। इसका जो सेकंड पेपर होने वाला है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। गाइज बाय।